जरूर, यहाँ एक छोटी और डरावनी कहानी है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। बंद दरवाजा। अमित ने शहर के शोर शराबे से दूर एक पुराने पहाड़ी इलाके में एक छोटा सा विला किराए पर लिया। विला खूबसूरत था, लेकिन उसकी पहली मंजिल के अंत में एक नीला दरवाजा था, जिस पर भारी जंजीरें और ताला लटका हुआ था। मकान मालिक ने चेतावनी दी थी, बेटा, सब करना, बस उस दरवाजे को मत खोलना। पहली रात। अमित को रात के 2 बजे किसी के सिसकने की आवाज सुनाई दी। आवाज उसी नीले दरवाजे के पीछे से आ रही थी। उसे लगा शायद कोई जानवर फंस गया होगा। वो टॉर्च लेकर वहां गया, लेकिन पास जाते ही सन्नाटा छा गया। दूसरी रात। इस बार सिसकियां नहीं, बल्कि किसी के नाखून से लकड़ी खुरचने की आवाज आ रही थी। खर्र खर्र। अमित ने हिम्मत जुटाई और छेद से अंदर झांकने की कोशिश की। उसे अंदर सिर्फ गहरा लाल रंग दिखाई दिया। उसे लगा शायद अंदर लाल पेंट की हुई कोई दीवार है। तीसरी रात। जिज्ञासा डर पर हावी हो गई। अमित ने आरी से ताला काट दिया और दरवाजा धीरे से खोला। कमरा बिल्कुल खाली था, सिवाय बीचों बीच रखे एक टूटे हुए आईने के। अगले दिन जब मकान मालिक चाबी लेने आया तो उसने अमित को डरा हुआ देखा। मकान मालिक ने ठंडी आह भरते हुए कहा, मैंने कहा था ना, उसे मत खोलना। वहां सालों पहले एक रूह को कैद किया गया था, जिसकी आंखें पूरी तरह लाल थीं। वो घंटों बस दरवाजे के छेद से बाहर की दुनिया को देखती रहती थी। अमित के पैर कांपने लगे। उसे समझ आ गया कि कल रात छेद से जो उसे लाल रंग दिख रहा था, वो दीवार नहीं, बल्कि दूसरी तरफ से उसे देख रही एक लाल आंख थी। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी का दूसरा भाग लिखूं या किसी और विषय पर कोई कहानी सुनाऊं? अमित की रूह उस पल कांप गई जब उसे एहसास हुआ कि वो अकेला नहीं था। पेश है इस कहानी का अगला भाग, नीला दरवाजा, परछाई का पीछा। मकान मालिक की बात सुनकर अमित उस विला को तुरंत छोड़ देना चाहता था, लेकिन उस रात भारी बारिश और लैंडस्लाइड के कारण पहाड़ का रास्ता बंद हो गया। उसे मजबूरन उसी विला में एक रात और रुकना पड़ा। आधी रात का सन्नाटा। अमित ने अपने कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया और सारे फर्नीचर को उसके पीछे लगा दिया। वो जागते रहने की कोशिश कर रहा था, तभी उसे अपने कमरे के अंदर से वही आवाज सुनाई दी, खर्र खर्र। आवाज बेड के नीचे से आ रही थी। उसने कांपते हाथों से टॉर्च जलाई और नीचे देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान बने हुए थे जो सीधे दीवार की ओर जा रहे थे। आईने का रहस्य। अचानक उसे याद आया कि उस नीले कमरे में एक टूटा हुआ आईना था। जैसे ही उसने मुड़कर अपने कमरे के ड्रेसिंग टेबल वाले आईने को देखा, उसकी चीख निकल गई। आईने में अमित का चेहरा नहीं था। आईने के अंदर वही नीला कमरा दिख रहा था और उसके बीचों बीच वो लाल आंखों वाली आकृति खड़ी थी। वो आईने के अंदर से अमित की तरफ हाथ बढ़ा रही थी। जब तक दरवाजा बंद था, वो कैद थी। अब तुमने उसे रास्ता दे दिया है। हवा में ये फुसफुसाहट गूंजी और कमरे की सारी लाइटें एक साथ बुझ गईं। सुबह का मंजर। अगली सुबह जब गांव वाले और मकान मालिक वहां पहुंचे तो विला का मुख्य दरवाजा खुला था। अमित का कहीं अता पता नहीं था। जब वे उस नीले कमरे के पास पहुंचे तो देखा कि वो नीला दरवाजा फिर से बंद था और उस पर ताला लगा हुआ था। लेकिन इस बार जब मकान मालिक ने उस छेद से अंदर झांका तो उसे लाल रंग नहीं दिखा, बल्कि उसे अमित की भूरी आंखें दिखीं जो मदद के लिए पत्थर की तरह जम चुकी थीं। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी का अंत एक और ट्विस्ट के साथ करूं, या आप किसी नई हॉरर सेटिंग जैसे कोई पुराना कब्रिस्तान या लिफ्ट पर कहानी सुनना चाहेंगे? कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां डर की कोई सीमा नहीं बची। पेश है इस कहानी का अंतिम और सबसे भयानक भाग, नीला दरवाजा, अनंत कैद। मकान मालिक ने जैसे ही उस छेद से अमित की आंखें देखीं, उसके हाथ से चाबियां गिर गईं। वो जानता था कि अब बहुत देर हो चुकी है। विला के अंदर की हवा बर्फीली ठंडी हो गई थी। अमित का सच। कमरे के अंदर कैद अमित असल में चिल्ला रहा था, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं जा रही थी। उसे लकड़ी के दरवाजे पर सिर्फ बाहर खड़े मकान मालिक का धुंधला सा साया दिख रहा था। तभी अमित को अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस हुई। उसने मुड़कर देखा। वहां वही लाल आंखों वाली रूह खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ था। वो रूह बिल्कुल अमित जैसी दिख रही थी, बस उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। उस आकृति ने मुस्कुराते हुए कहा,
अदला बदली पूरी हुई। ताले की आखिरी खनक। बाहर खड़े मकान मालिक ने एक ठंडी सांस ली और जेब से एक नया मंत्रा हुआ धागा निकाला। उसने दरवाजे को फिर से जंजीरों से जकड़ना शुरू कर दिया। अमित ने पागलों की तरह दरवाजे को पीटा। मुझे बाहर निकालो, मैं यहां हूं। लेकिन मकान मालिक ने बुदबुदाते हुए कहा, माफ करना बेटा, इस कमरे को एक शरीर चाहिए था ताकि वो रूह बाहर निकल सके। अब तुम इसके अंदर हो और वो तुम्हारी जगह बाहर। बाहर कौन निकला? जैसे ही मकान मालिक विला से बाहर निकला, उसने देखा कि सीढ़ियों पर अमित बैठा हुआ था। उसने वही कपड़े पहने थे, वही घड़ी थी और वही आवाज में बोला, चलिए अंकल, मेरा सामान गाड़ी में रखवा दीजिए, मुझे इस जगह से डर लग रहा है। मकान मालिक मुस्कुराया और अमित के साथ चल दिया। लेकिन जैसे ही अमित सूरज की रोशनी में आया, उसने अपनी आंखों पर काला चश्मा चढ़ा लिया ताकि कोई उसकी चमकती हुई लाल आंखें ना देख सके। असली अमित अब उस नीले कमरे के आईने में हमेशा के लिए एक परछाई बनकर रह गया था। क्या आप इस कहानी के अंत से संतुष्ट हैं, या आप चाहते हैं कि मैं असली अमित के बचने का कोई रास्ता निकाला जाए? कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां खौफ की अंतिम सीमा पार हो चुकी है। पेश है इस कहानी का अगला हिस्सा, नीला दरवाजा, पहचान का कत्ल। मकान मालिक और नकली अमित विला से निकलकर नीचे गांव की ओर जा रहे थे। रास्ते भर वो आकृति जो अमित का रूप धरे हुए थी, बहुत अजीब व्यवहार कर रही थी। वो बार बार अपनी जीभ से अपने होठों को चाट रही थी और उसकी त्वचा धूप में हल्की झुलस रही थी। एक भयानक भूल। गांव पहुंचते ही मकान मालिक को याद आया कि वो अपनी पुरानी डायरी विला में ही भूल गया है। वही डायरी जिसमें इस रूह को वापस कैद करने का प्राचीन मंत्र था। उसने गाड़ी रोकी और नकली अमित से कहा, बेटा तुम यहीं रुको, मैं बस 5 मिनट में वापस आता हूं। लेकिन जैसे ही मकान मालिक विला के अंदर पहुंचा, उसे कुछ ऐसा दिखा जिसने उसके होश उड़ा दिए। पूरे विला की दीवारों पर खून से लिखा था, मैं अमित नहीं हूं। आईने का इंसाफ। मकान मालिक भागते हुए उस नीले कमरे के पास पहुंचा। उसने देखा कि जंजीरें अपने आप पिघल रही थीं। अंदर से अमित की चीखें नहीं, बल्कि एक अमानवीय हंसी आ रही थी। अचानक कमरे का आईना तड़क कर टूट गया। टूटे हुए आईने के हर टुकड़े में अमित की अलग अलग चीखती हुई शक्लें दिख रही थीं। तभी उसे समझ आया, उस कमरे ने सिर्फ अमित को कैद नहीं किया था, बल्कि उसे हजारों टुकड़ों में बांट दिया था। अंतिम दृश्य। गाड़ी के पास खड़ा नकली अमित अब इंतजार नहीं कर रहा था। उसने अपना काला चश्मा उतारा। उसकी आंखें अब लाल नहीं थीं, बल्कि पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं। उसने गांव की एक छोटी बच्ची की ओर हाथ बढ़ाया और मधुर आवाज में बोला, क्या तुम मुझे रास्ता दिखाओगी? मुझे बहुत भूख लगी है। उधर विला में मकान मालिक ने नीले दरवाजे को हमेशा के लिए ईंटों से चुनवा दिया, ये सोचकर कि खतरा अंदर है। उसे नहीं पता था कि असली शैतान अब गांव की गलियों में अमित का चेहरा पहनकर घूम रहा है। रात को गांव के हर घर पर एक दस्तक हुई, खुर्र खुर्र। नीले दरवाजे का श्राप अब पूरे शहर में फैल गया था। कहानी यहां समाप्त होती है। क्या आप इस डरावने अंत से खुश हैं, या आप चाहेंगे कि मैं किसी नई और मिस्टीरियस जगह की कहानी शुरू करूं? कहानी अब अपने सबसे विभत्स और चरम मोड़ पर पहुंच गई है, जहां यह साया सिर्फ एक इंसान तक सीमित नहीं रहा। नीला दरवाजा, संक्रमण, द आउटब्रेक। उस गांव की रात के बाद सन्नाटा इतना गहरा था कि सांसों की आवाज भी शोर लगती थी। अमित, जो अब शैतान था, ने गांव के प्रधान के घर में शरण ली थी। आधी रात का शिकार। रात के सन्नाटे को चीरते हुए प्रधान की बेटी की चीख गूंजी। जब लोग दौड़कर वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अमित अंधेरे कोने में बैठा कुछ खा रहा था। जैसे ही टॉर्च की रोशनी उस पर पड़ी, सबका खून जम गया। वो कोई खाना नहीं, बल्कि आईने के नुकीले टुकड़े चबा रहा था। उसके मुंह से खून बह रहा था, लेकिन वो मुस्कुरा रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, कांच का स्वाद फीका है, मुझे रूहों का शोर चाहिए। परछाइयों का विद्रोह। तभी गांव वालों ने गौर किया कि उनकी अपनी परछाइयां उनके शरीर का साथ छोड़ रही थीं। जमीन पर रेंगती काली आकृतियां अलग होकर नीले विला की तरफ भागने लगीं। मकान मालिक, जो विला को ईंटों से चुन रहा था, अचानक रुक गया। उसने देखा कि जो दीवार उसने अभी बनाई थी, उसकी दरारों से नीला धुआं बाहर निकल रहा था। वो धुआं उन परछाइयों को सोख रहा था और एक विशाल आकार ले रहा था। नीला दरवाजा फिर से खुला। एक जोरदार धमाके के साथ ईंटों की दीवार ढह गई। नीला दरवाजा अपने आप खुल गया, लेकिन इस बार उसके पीछे कमरा नहीं था। उसके पीछे एक अनंत अंधकार था, जहां हजारों लोग कैद थे। असली अमित उस अंधकार के मुहाने पर खड़ा था।
उसकी आंखें अब गड्ढों जैसी काली थीं। उसने अपना हाथ बाहर निकाला और मकान मालिक का गला पकड़ लिया। तुमने मुझे बचाने की कोशिश नहीं की, अब तुम मेरी जगह अंदर जाओगे। खौफनाक अंत। अगली सुबह सूरज तो उगा, लेकिन गांव में रोशनी नहीं थी। पूरे गांव के लोग अपनी जगह पर बुत बनकर खड़े थे, निर्जीव और खोखले। उनकी रूहें और उनकी परछाइयां उस नीले दरवाजे के पीछे अनंत काल के लिए कैद हो चुकी थीं। शहर से आने वाली बस जब गांव के स्टैंड पर रुकी तो कंडक्टर ने देखा कि अमित सड़क के किनारे बैठा अकेला मुस्कुरा रहा था। कंडक्टर ने पूछा, भाई साहब, गांव में सब ठीक तो है, इतना सन्नाटा क्यों है? अमित ने चश्मा हटाकर अपनी लाल आंखें दिखाईं और कहा, सब ठीक है, बस अंदर जगह कम पड़ गई थी, इसलिए हम बाहर आ गए। बस में बैठे यात्री समझ नहीं पाए कि अमित ने हम क्यों कहा। तभी बस कहानी का यह अंतिम भाग उस भयावह सत्य को उजागर करता है जहां अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा है। नीला दरवाजा, अंतिम प्रलय, द फाइनल डोर। बस शहर की ओर बढ़ रही थी। कंडक्टर और यात्रियों को लग रहा था कि अमित बस एक अजीब मुसाफिर है, लेकिन बस के अंदर का तापमान धीरे धीरे गिरने लगा। खिड़कियों पर जमी धुंध के पीछे से बाहर का रास्ता नहीं, बल्कि वही नीला कमरा दिखाई देने लगा। शहर का स्वागत। जैसे ही बस शहर के मुख्य बस अड्डे पर रुकी, बस का दरवाजा खुला, लेकिन बाहर शहर नहीं था। बस का दरवाजा सीधे उसी पुराने विला के नीले दरवाजे में जाकर खुला। यात्री जैसे ही बस से नीचे उतरे, वे सीधे उस शापित कमरे के अंदर कदम रख रहे थे। एक एक करके पूरा शहर उस बस में चढ़ता गया और उस दरवाजे के पीछे गायब होता गया। अमित बस अड्डे के बेंच पर बैठा ये सब देख रहा था। मकान मालिक का प्रायश्चित। तभी भीड़ के बीच से वो बूढ़ा मकान मालिक निकला। उसके शरीर पर पट्टियां बंधी थीं और उसके हाथ में एक पुराना पीतल का कलश था। उसने अमित के सामने जाकर कहा, तूने सोचा था कि तू बाहर आ गया, तू कभी बाहर नहीं आया। नकली अमित हंसा। पूरा शहर अब मेरे कमरे के अंदर है बुढ़े, अब कौन किसे कैद करेगा? मकान मालिक ने एक भयानक मुस्कान के साथ कलश जमीन पर पटक दिया। कलश के अंदर से हजारों टूटे हुए आईने के टुकड़े निकले, जो हवा में तैरने लगे। अंतिम सत्य। अचानक अमित को एहसास हुआ कि उसकी अपनी त्वचा चटकने लगी है। उसने अपने हाथों को देखा, वे मांस के नहीं बल्कि नीली लकड़ी के बने हुए थे। मकान मालिक चिल्लाया, तूने अमित को कैद नहीं किया था, तूने खुद को ही धोखा दिया। ये पूरा शहर, ये बस, यहां तक कि मैं भी, हम सब उस आईने के अंदर के भ्रम हैं। असली अमित ने उस दिन अपनी जान देकर दरवाजा अंदर से हमेशा के लिए बंद कर लिया था। जैसे ही ये शब्द कहे गए, अमित का शरीर बिखरने लगा। उसे समझ आया कि वो बाहर नहीं निकला था, बल्कि वो अपनी ही बनाई हुई नरक की एक कल्पना में जी रहा था। अनंत सन्नाटा। एक तेज रोशनी हुई और सब कुछ गायब हो गया। अब उस पहाड़ी विला की जगह सिर्फ एक खाली खंडार है। वहां ना कोई नीला दरवाजा है, ना कोई विला, बस एक टूटा हुआ आईना मिट्टी में दबा हुआ है। अगर कोई राहगीर उस आईने में अपनी शक्ल देखने की गलती करता है, तो उसे अपनी परछाई के पीछे एक लाल आंख चमकती हुई दिखती है। अमित और वो शैतान अब एक ही आईने के दो हिस्से बन चुके हैं, जो हमेशा के लिए एक दूसरे को देख रहे हैं, बिना पलक झपकाए। इस खौफ की दास्तान अब पूरी तरह समाप्त हुई। क्या आप इस मनोवैज्ञानिक अंत से हैरान हैं, या आप किसी नई जगह, जैसे कि एक शापित लिफ्ट जो 13वीं मंजिल पर जाकर रुकती है, की कहानी शुरू करना चाहेंगे? ये कहानी का वो अंतिम हिस्सा है जहां हकीकत और वहम की दीवारें पूरी तरह ढह जाती हैं। नीला दरवाजा, परछाई का साम्राज्य। उस खंडहर में दबे आईने के टुकड़े ने अपना काम शुरू कर दिया था। बरसों बीत गए और उस पहाड़ी पर एक नया शहर बस गया। लोगों को लगा कि पुरानी कहानियां सिर्फ अंधविश्वास थीं, लेकिन नीला रंग उस जगह को छोड़ने को तैयार नहीं था। नया आगाज। एक युवा आर्किटेक्ट ईशान उसी जमीन पर एक आधुनिक अपार्टमेंट बना रहा था। खुदाई के दौरान उसे वही नीला लकड़ी का टुकड़ा मिला। उसने उसे बेकार समझकर फेंकने के बजाय अपने ऑफिस की मेज पर एक सजावट के तौर पर रख लिया। उसी रात ईशान ने अपने सपनों में देखा कि वो एक अनंतहीन बस में सफर कर रहा है, जहां हर यात्री का चेहरा अमित जैसा है। शहर का बदलता चेहरा। धीरे धीरे शहर में अजीब बदलाव आने लगे। लोगों ने गौर किया कि उनकी परछाइयां अब उनकी हरकतों का पीछा नहीं करती थीं।
अगर कोई अपना दायां हाथ उठाता तो आईने में उसकी परछाई अपना बायां हाथ उठाने के बजाय बस उसे घूरती रहती। एक शाम ईशान ने अपने ऑफिस की कांच की दीवार में देखा। बाहर बारिश हो रही थी, लेकिन कांच के प्रतिबिंब में साफ धूप खिली थी और उस धूप में अमित खड़ा था। वही अमित जो सालों पहले गायब हुआ था। उसने कांच पर हाथ रखा और एक शब्द लिखा, दोबारा। अचानक शहर के हर आईने, हर खिड़की और हर मोबाइल स्क्रीन से वही नीला धुआं निकलने लगा। लोग चीखने लगे क्योंकि वो अपने ही प्रतिबिंबों द्वारा खींचे जा रहे थे। ईशान ने देखा कि उसके हाथ की त्वचा नीली पड़ रही है और लकड़ी जैसी सख्त हो रही है। उसे एहसास हुआ कि मकान मालिक ने जो कहा था वो सच का सिर्फ एक हिस्सा था। वो रूह मरी नहीं थी, वो बस बट गई थी। हम एक नहीं थे, हम हजारों थे, और अब तुम भी हम में से एक हो। शून्य। पूरी दुनिया एक पल के लिए नीली रोशनी में नहा गई। जब रोशनी थमी तो पृथ्वी पर कोई इंसान नहीं बचा था। सड़कें खाली थीं, घर खुले थे, लेकिन कहीं कोई शोर नहीं था। सिर्फ एक जगह हलचल थी, उस पुराने विला के खंडहर में। वहां वो नीला दरवाजा अब हवा में तैर रहा था। दरवाजा खुला और उसमें से लाखों लोग बाहर निकले। वे सब अमित की तरह दिखते थे। सबकी आंखें लाल थीं और वे सब एक साथ मिलकर हंसे। असली अमित, जो अब उस दरवाजे का रखवाला बन चुका था, ने दुनिया की ओर देखा और आखिरी बार कुंडी लगा दी। अब बाहर और अंदर का फर्क खत्म हो चुका था। पूरी दुनिया ही वो नीला कमरा बन चुकी थी। खौफ का ये चक्र अब पूरी तरह से बंद हो चुका है। क्या आप इस महाविनाशकारी अंत को पसंद करेंगे, या आप किसी नई छोटी और ताज़ी डरावनी कहानी की ओर बढ़ना चाहेंगे? कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच गई है जहां डर और विज्ञान की सीमाएं मिल जाती हैं। ये इस गाथा का सबसे गहरा और अंतिम रहस्य है। नीला दरवाजा, शून्य का एहसास। जब पूरी दुनिया उस नीले दरवाजे के पीछे समा गई तो वहां ना कोई आसमान था और ना ही जमीन। वो जगह सिर्फ एक सफेद अनंत सन्नाटा थी, जहां करोड़ों अमित एक दूसरे के सामने खड़े थे। अमित का आमना सामना। भीड़ के बीच से वो असली अमित बाहर निकला। उसके सामने वो शैतान खड़ा था जिसने उसका चेहरा चुराया था। लेकिन एक अजीब बात यह थी कि जैसे जैसे वो एक दूसरे के करीब आ रहे थे, उनका वजूद धुंधला होता जा रहा था। शैतान मुस्कुराया और बोला, तुझे क्या लगा था मैं कोई रूह हूं? नहीं अमित, मैं तुम्हारी दबी हुई तन्हाई हूं। उस नीले दरवाजे के पीछे कोई भूत नहीं था। वहां सिर्फ एक आईना था जो इंसान को उसके अकेलेपन से रूबरू कराता था। परम सत्य। अचानक पूरे सफेद शून्य में दरारें पड़ने लगी। अमित ने ऊपर देखा तो उसे कुछ ऐसा दिखा जिसे देख उसकी बची कुची समझ भी जवाब दे गई। ऊपर आसमान में कोई सितारे नहीं थे, बल्कि एक विशाल आंख थी जो नीचे देख रही थी। वो आंख किसी और की नहीं, बल्कि उसी मकान मालिक की थी। मकान मालिक की आवाज गूंजी, जैसे वो किसी ऊंची जगह से बोल रहा हो। प्रयोग संख्या 402 विफल। विषय ने अपनी ही परछाई को शैतान मान लिया और पूरी दुनिया को अपने वहम में मिटा दिया। सृष्टि का अंत। अमित को एहसास हुआ कि ये गांव, ये विला, ये नीला दरवाजा और यहां तक कि ये शैतान भी सब एक कांच के जार के अंदर एक छोटा सा प्रयोग था। वे सब सिर्फ एक मेज पर रखे हुए मॉडल का हिस्सा थे। मकान मालिक ने, जो कि वास्तव में एक दूसरी दुनिया का वैज्ञानिक था, जार का ढक्कन खोला और एक नीला कपड़ा उस पर डाल दिया। जैसे ही वो कपड़ा गिरा, अमित की दुनिया में अंधेरा छा गया। आखिरी चीज जो अमित ने सुनी वो उस वैज्ञानिक की आवाज थी, इस जार को साफ कर दो, कल हम एक नई कहानी शुरू करेंगे। ताला और चाबी। अंधेरे में अमित के हाथ में एक छोटी सी चाबी महसूस हुई। उसने अंधेरे में ही एक दरवाजा टटोला। वो नीला था। उसने चाबी घुमाई और जैसे ही दरवाजा खोला, वो अपने उसी पुराने विला के बिस्तर पर जोर से हाँफने लगा। पसीना उसके चेहरे से बह रहा था।